नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आर ओ ARO 2023 के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम लोग यूपी जीके कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप देखेंगे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट प्लस यूपी के हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। वो सीरीज़ लगातार चल रही हैं और आज हम लोग यूपी जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज चल रही यूपीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम आप फोकस कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आर ओ ARO 2023 है, यूपीपीसीएस 2024 है या फिर एपीएस वाला एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। कोई भी क्लास मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, बी है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ऑप्शन सी है आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग और ऑप्शन डी दिया गया है, देखिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में सहायता करने के लिए उद्योग बंधु सहायता करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। देखिए यहाँ पे दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा, जो प्रसिद्ध मकबरा है बहू बेगम का मकबरा नाम से, ये किस स्थान पर है। आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फिर फैज़ाबाद। तो याद कर लीजिए, बहू बेगम का मकबरा है फैज़ाबाद में। ऑप्शन डी राइट है। राइट। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा कहाँ पर। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी है यहाँ पर गाजियाबाद और ऑप्शन डी है गाजीपुर में। याद रखिए ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर पूछा गया उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग, इसका गठन किस वर्ष हुआ है। तो यूपी जीके में आपको सभी आयोगों को पढ़ना और उनकी डेट भी याद रखनी होती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको 2016 दिया गया है, ऑप्शन बी में 2017 दिया गया है, ऑप्शन सी है 2018 और ऑप्शन डी है 2019। तो याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा 2017। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। ये जो आंकड़े हैं इनको भी याद रखना होता है, जैसे कि अब इसमें उत्तर दिया गया है बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर और उन्नाव। तो याद करिए साक्षरता दर सबसे कम है श्रावस्ती की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना प्रतिशत है। अब 30% दिया गया है, 29%, 28% और 27%। तो नहर सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत है यहाँ पर 30%, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पर एक क्षेत्र दे दिया गया है, एक जनपद दिया गया और उससे रिलेटेड जिसलिए वो फेमस है। तो 2 सूची हैं। सबसे पहले देखिए, पीतल का सामान है, माचिस है, खेल का मैदान है, लकड़ी नक्काशी। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का है, जिसके आने की संभावना हर बार रहती है। सूची 2 में मेरठ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है और बरेली है। तो याद कर लीजिए, पीतल के सामान के लिए फेमस है मुरादाबाद, ऑप्शन 3 ए का थर्ड हो जाएगा। माचिस के लिए बरेली, ठीक है। खेल का सामान मेरठ, ये तो सभी को पता होगा, और लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 4 1 2। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत भी आपको याद करना है। इनमें से कौन कौन से हैं आपको दिया गया ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में दारुण, अवधि और ब्राज दिया गया है, बी में करुणा, भक्ति, सायरा दिया गया है, सी में ध्रुपद, ब्राज और करुणा दिया गया है, डी में बिरहा, चैती और ढोला। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत में बिरहा आता है, चैती है, ढोला है। अगले प्रश्न की ओर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। बिहू, घूमर या गरबा, ऑप्शन ए में है, बी है चरकुला, कर्मा और पांडव, सी है रावनाच, भांगड़ा और राव, डी है लावड़ी, कथक और कथकली। देखिए इसमें जो चरकुला, कर्मा और पांडव है, ये है क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अयोध्या और ऑप्शन डी है अमेठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी।
इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या फिर जगदीशपुर। तो इफ़को यूरिया कंपनी है और ये कहाँ पर है? आंवला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? जैसे सरसों आगरा के लिए, आलू फर्रुखाबाद के लिए, मक्का वाराणसी के लिए और तिल हमीरपुर के लिए। तो यहाँ पर मक्का ही गलत मैच्ड है, बाकी सरसों आगरा के लिए है और आलू फर्रुखाबाद के लिए और तिल हमीरपुर के लिए। नेक्स्ट है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ये सारे पार्क मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। आगरा में, नोएडा में, उन्नाव में और कानपुर में। तो याद रखिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें ऑप्शन ए में IIVR दिया गया है लखनऊ में, नेक्स्ट है IIPR कानपुर में, फिर है IVRI इज्जतनगर और डी है IGFRI झांसी में। तो देखिए बाकी के तीनों मैच्ड है, लेकिन IIVR जो है ये लखनऊ में ना होके वाराणसी में है, बाकी सारे सही हैं। रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में है, बाकी सारे सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज्जतनगर बरेली में है IVRI, ये सारे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताना है। जैसे गोटे के कार्य के लिए लखनऊ व वाराणसी, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा, ताले के लिए अलीगढ़, बेत व छड़ियों के लिए वाराणसी। देखिए प्रश्न गलत दिया गया है, इसमें होना चाहिए था कौन सा उत्तर सही नहीं है, क्योंकि गोटे के कार्य के लिए तो लखनऊ और वाराणसी फेमस है, ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है, बेत व छड़ियों के लिए वाराणसी फेमस है, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा नहीं होगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ मुरादाबाद होता तो सही हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ इंपॉर्टेंट मेला दिए गए हैं और उनके सामने उनके जनपद दिए गए हैं और बताना है कौन सा कूट सही है। जैसे देवी पाटन मेला, कामपील मेला, बटेश्वर मेला और ददरी मेला। सूची 2 में आगरा है, बलरामपुर है, फर्रुखाबाद है और बलिया है। याद करिए जो देवी पाटन मेला है बलरामपुर में लगता है और कामपील मेला बलिया में लगता है, माफ़ कीजिएगा फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला याद कर चुके हैं, बहुत बड़ा पशु मेला है, आगरा में लगता है और ददरी मेला बलिया में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2, 3, 1, 4। और यहीं पे जो मैं मैच करवा रही हूँ लिस्ट आप यहीं पे याद भी कर लें। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ यूपी स्पेशल जीके वाले पोर्शन में। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शन ए है बिजनौर, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है चित्रकूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनौर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 या फिर 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9। उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र टोटल 9 है। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, इसके आगे के प्रश्न हम अगली सीरीज में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, डे वाइज सीरीज़ फॉलो करनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि वहाँ पे जो मैं कंप्लीट करा रही हूँ उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार आप देखेंगे वहाँ पर आपकी सीरीज़ मिल रही है, उनमें वही टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।